नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मोस्ट पॉपुलर यूथ प्रोग्राम इन इंडियन टेलीविजन, विवेकानंदा आंसर्स। कहां से कैसे दिन महीने गुजर गए पता ही नहीं चला। It won't be a wrong metaphor to say that life is like a jigsaw puzzle. In the beginning, there are so many pieces, and it can be hard to figure out where to start. But you create a plan and start the journey. Many people start a puzzle by doing the outside pieces first. Some will sort the pieces into colors. Others may sort them into shapes. But no matter how many pieces there are, it all starts when the first piece is in place and the puzzle gets put together, one piece at a time. असल में जिंदगी में भी बहुत सारे पजल्स हैं, broken into pieces. हमारी युवा पीढ़ी is faced with different puzzles. हमने जब ये जर्नी शुरू किया, बहुत सारे पजल्स थे और हमने इन्हें सॉल्व करने की कोशिश की। चलिए और एक बार देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव काम के एक दूसरे के ऊपर प्रभाव के बारे में। हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में हम बहुत सारे नेगेटिव इश्यूज को देखते हैं जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है एंड एट द एंड ऑफ द डे हम भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आपको क्या लगता है इन सारे के सारे नेगेटिविटी का रीजन क्या है? अब यदि आपको एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो उसके अल्कली डालना पड़ेगा। उसी प्रकार से नेगेटिविटी को दूर करने का एकमात्र उपाय है पॉजिटिविटी लाना। देयर इज नो अदर वे आउट। स्वामी जी ने यही कहा था, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्वामी विवेकानंद जी जब परिव्राजक रूप में घूम रहे थे सारे भारतवर्ष में, तो वाराणसी में वहां दुर्गा देवी के मंदिर से बाहर निकल रहे थे। अचानक कुछ बंदर, बड़े बड़े काले मुंह वाले, जिनको हम हनुमान कहते हैं, वो उनके पीछे पड़ गए। वो भागने लग गए। अब दौड़ते दौड़ते स्वामी जी थक गए। उसी समय एक वृद्ध सन्यासी ने उनको जोर से चिल्ला करके कहा, ए, दौड़ो मत, बंदर का सामना करो। और फिर उनके हाथ में एक लाठी थी। उन्होंने वापस देखा और लाठी को ऐसा घुमाया, सब बंदर भाग गए। That day I learned one of the greatest lessons of my life. So every day when we read or see such negative news, those negative thoughts come in our mind. We become depressed, frustrated, and ultimately we are becoming aggressive and even violent. नेगेटिव थिंकिंग दूर करने का एकमात्र उपाय है पॉजिटिव थिंकिंग लाना। मीडिया के कारण हम प्रभावित होते हैं और इतने सारे सुसाइड वगैरह होते हैं, तो फिर वो मीडिया उसको और बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, उसकी फिर से नेगेटिव इफेक्ट होती है। स्वामी विवेकानंद को खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी उनके शिष्य थे, उनको पूछा, स्वामी जी व्हाट इज लाइफ? स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, माय डियर प्रिंस, लाइफ इज नथिंग बट द अनफोल्डमेंट ऑफ बीइंग अंडर द सर्कमस्टांसेस ट्राइंग टू प्रेस इट डाउन। स्वामी जी ने कहा था, बी एंड मेक। पहले तुम स्वयं मनुष्य बनो, फिर दूसरों को बनाओ। वी वांट टू ब्रिंग आउट सर्टेन चेंज, लेट अस स्टार्ट विद आवरसेल्व्स। हम अपने नेगेटिव नहीं बनना चाहते हैं, तो लेट अस ट्राई टू बी पॉजिटिव। Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep. Your soul's immortal, spirit's free, blessed and eternal. You are not matter, you are not bodies. Matter is a servant, not is a servant of matter. आज हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य भूल गए हैं। अंतिम लक्ष्य है अनंत सुख प्राप्त करना, अनंत ज्ञान प्राप्त करना, अनंत आनंद प्राप्त करना। इस सभी नेगेटिविटी से दूर होने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है सेवा, कर्म योग। निस्वार्थ सेवा दूसरों को करने से, स्वामी जी ने कहा, भीतर में शेर की शक्ति आएगी। थोड़ा करके देखो। आज जब जाओगे रास्ते में, यदि कोई अंधा होगा, उसको क्रॉस करा दो। वो जो एक थैंक्स देगा ना, उससे जो मन में शांति आएगी, वो मन में जो ताकत आएगी, करके देखो। ये स्वामी जी का मुख्य संदेश है। बी फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिकम ग्रेट, बट देन मेक अदर्स ग्रेट। पहले तुम स्वयं अपने महान बनो, तब दूसरों को महान बनो। पहले अपने भीतर की दिव्यता प्रकट करो, तब अनंत शक्ति जागृत हो जाएगी। और ये जितनी समस्याएं हैं, अभी लगती मल्टी स्टोरी बिल्डिंग छोटी छोटी मक्खी और मच्छर के समान हो जाएंगे। व्हाट इज सेइंग, बी एंड मेक। पहले खुद को तैयार करो, बदलो और फिर दूसरों को बनाओ। बी एंड मेक। विवेकानंद आंसर्स। Few years back, the common proverb was, honesty is the best policy. But now it has changed. Honesty is the only policy. There is nothing better, best in that.
Sun is a sun is a sun. You cannot have a second replacement for it. Similarly, the truth, similarly, the honesty. You cannot keep two legs in two boats and cross the river. Kanora ji, in the business world, In the business world also, I think that honesty is the best policy. कितना समय ये लगता है कि ये काम करने में समय ज़्यादा लग रहा है, ऑनेस्टी के कारण से पीछे की तरफ धक्का दिया जा रहा है, लेकिन वैसा नहीं होता है. अल्टीमेटली लाइफ एक क्वार्टर या एक ईयर का बात नहीं है, बहुत सालों का है. तो उसमें यदि कुछ खराब करेंगे, यदि खराब बीज बोया जाएगा तो उसमें कभी भी अच्छी गाछ नहीं आएंगे. तो इसी के कारण से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. honesty is the best policy, and according to Swamiji, honesty is the only policy. सर अगर इतना सच्चाई से चलेंगे तो इसका रिवर्ट कब मिलेगा? आपको क्या लगता है सर? The English proverb says, Rome was not built in a day. It took its own time, but it was built after a lot of struggle, lot of effort. Similarly, our independence, lot of struggle, lot of time, lot of sacrifice. That is the greatest reward. Once we are honest in our effort, in our life, in our thoughts, in our character, behavior, relationship, because honesty pervades everywhere. सब जगह पर है वो honesty. There is no place where there is no honesty. Mother and father have to be honest. Husband and wife honesty. The friend and friend honesty. The partner's honesty. The doctor and the patient. किसी चीज़ पर देखो honesty is the backbone. Honesty is the lifeline. वो निकाल दे से क्या होता है? Whole thing will crash. The pilot has to be absolutely honest in his work. If he is taking the passengers along with him, in the business, in life, in student life, honesty. Mr. Kanoria? It does take time that anything which you are doing in an honest manner, you won't get the results immediately. So people have to be prepared कि हमें इसमें समय लगेगा कोई भी चीज़ का रिवॉर्ड मिलने के लिए. तो लेकिन मेहनत करना ज़रूरी है, हार्ड वर्क, विद डिवोशन, विद डेडिकेशन, integrity and sincerity. These are very important. It will take some time before you can get a reward. But you should not just chase the reward and not do the work. Reward will come if you are doing the right work. सपोज जॉब कट के वजह से आपका नौकरी चली जाती है तो आप ज़रूर एक दूसरा जॉब ढूंढने जाएंगे. तब वहाँ पर इंटरव्यू पे आपको ज़रूर पूछा जाएगा कि आप अपना पिछले वाला जॉब क्यों छोड़ दिया. तब उस सिचुएशन पे आप क्या सच बताना चाहेंगे? If he has got fired, तो यदि कोई हमारे पास इंटरव्यू के लिए आ रहा है तो हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे भाई आप क्यों फायर्ड हुए हैं. यदि आप इनसिंसियरिटी के लिए, डिसऑनेस्टी के लिए फायर हुए हैं तब उसे जॉब नहीं मिलेगा. और यदि वो फायर हुआ है क्योंकि जिस जॉब में वो था उस जॉब को या तो उसको सूट नहीं कर रहा था या जो एम्प्लॉयर है वो देख रहा था कि उस काम के लिए वो सही नहीं हो, तो दोनों जगह से हो सकता है. तब यदि वो लीव किया हो और एक्सप्लेन कर सके तो एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है उस एम्प्लॉय में कि उसको यदि हायर कर रहे हैं तो समझ में आता है कि ये एम्प्लॉय स्थिर रहेगा. I think if he is fired for some reason and he is very honest and very clear and he's got the capacity also, Swami Vivekananda beautifully puts it, rather than going for a job, let him create jobs. Let him become an entrepreneur. Let him stand on his own feet and prove that he is strong in his knowledge as well as in his application. Why go and ask for a job from somebody? Narayana Murthy did not ask for a job. Azim Premji did not ask for a job. They created jobs for thousands of people because India needed that. सन 2013 विश्व में पहली बार एक महिला सिर्फ एक पैर के सहारे दुनिया की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया. सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टापू अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा. अरुणिमा की लड़ाई अभी जारी है. कैसे आपने ये इस द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड को आपने कॉन्कर किया है? व्हाट मोटिवेटेड यू? एक्चुअली अपनी कमजोरियों से मैंने सीख लिया है, अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना ली. आदमी अपनी कमजोरियों से हार जाता है. मैंने अपने कटे हुए पैर को ही अपनी ताकत बना दी. लेकिन मुझे व्हील चेयर या बैसाखी पे नहीं जीना था. अपना जो रिस्पेक्ट था उसको बचा के रखना था. और इसलिए क्योंकि मैं अगर नॉर्मल होती एवरेस्ट पे जाती तो शायद लोगों के लिए आज जो प्रेरणा वो कभी नहीं हो पाता. स्वामी जी, जो आत्मविश्वास वो लेके आई हैं अपने लाइफ में, वो कहाँ पर होगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था faith, 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 faith in ourselves, faith in God,
दिस इज द सीक्रेट ऑफ ग्रेटनेस, इम्पॉसिबल कैन बिकम पॉसिबल। स्वामी जी ने कहा था विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास। जिसको ये दोनों पर विश्वास है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और अरुणिमा सिन्हा उसका जीवंत उदाहरण है। आपने कौन सी डिफिकल्टीज फेस की जब आप एवरेस्ट कॉन्कर कर रहे थे? हॉस्पिटल में ये प्लान किया कि मुझे माउंटेनिंग करना है, एवरेस्ट के लिए जाना है। स्पॉन्सर सबकी बात आई, जब भी लोगों से बोला कि मुझे स्पॉन्सर चाहिए, ट्रेनिंग सही गाइडेंस में चाहिए ट्रेनिंग, मैम बछेंद्री पाल से कांटेक्ट किया। उस मैम से मिलने से पहले स्पॉन्सर करीब 30 से 40 लाख रुपए एवरेस्ट के लिए रहते हैं एक डिसेबल्ड के लिए। तो जिसके पास गए हर किसी ने बोला क्या है तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता है माउंटेनिंग करने के लिए पैर होना बहुत जरूरी है। गलती उनकी भी नहीं, कभी उन्होंने देखा ही नहीं था, और मुझे उन्होंने बोला जरूर ऐसा, लेकिन मुझे कभी किसी चीज की परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरा गोल एकदम क्लियर हो चुका था कि मुझे ये करना है। बचपन में स्वामी विवेकानंद also had a great number of difficulties. स्वामी विवेकानंद के जीवन में तो बहुत कठिनाई आई। आपको तो मालूम है किस प्रकार से, हमने कहा भी था थोड़ी देर पहले कि वो स्वामी विवेकानंद जब युवा थे उस समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, घर में खाने को नहीं था। उसके बाद में जब अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए तो अमेरिका जाने के समय भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। वहाँ पर पार्लियामेंट रिलीजन में बोले कि आपके पास परिचय पत्र कहाँ है, तो बाद में प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने परिचय पत्र दिया। तो इतनी सारी कठिनाइयाँ आई, पर स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत उन्होंने दिया, द ग्रेटर द स्ट्रगल वन अंडरगोज, द ग्रेटर द पर्सन हु कम्स आउट ऑफ इट। अरुणिमा, would you agree with that? संघर्ष होगा उतना वो महान बनेगा। आज अरुणिमा इतनी महान इसलिए है कि उसका पैर कटा था, पर आज एक पैर से उसने किया तो उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। तो ये जितनी कठिनाई आती है, दे आर इन्विटेशन टू अस बिकम ग्रेटर। यंगस्टर्स को मैं यही कहूंगा, कितनी भी कठिनाई आए, डोंट लूज योर हार्ट, उसके सामने खड़े रहो, कहां से मदद आएगी तुमको पता भी नहीं पड़ेगा, एंड यू विल बी इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। I have never heard a cow tell a lie. That's how the quote begins. I have never heard a cow tell a lie, but it is only a cow. It is not a man. So never mind these failures. Hold the ideal 1,000 times. And if you fail 1,000 times, make that attempt once more. Whenever we face some difficult situations in the outside world, we can somehow manage to handle that. But if we face emotional turmoil in our life, in our very own life, we break down very easily. So my question goes to you as, how can we handle that emotional turmoils or tumultuous situations, and how to overcome that emotional turmoils, from that emotional turmoil? I'll bring an example for all of us. Let's say when we stand in front of a tall building, very, very close to the tall building, we don't get to see the entire building. We get to see just the few floors. The reason is, when we are emotionally entangled, when we are emotionally very much disturbed, we can't have the end-to-end picture of our problem. So the first thing we have to do when we are emotionally very much disturbed, that we have to emotionally distance ourselves. We have to keep our reasons intact. Maybe at that time we are broken. I would rather say, acknowledge that emotion. Don't deny, cry, break down, but don't think of a solution right then. Think about it after some time when you have gathered yourself better. Try to look at it just like an outsider, as if you are a bystander. Ask yourself, if my friend comes to me with this problem, what would be my suggestion to that friend of mine? Probably then it will be easier for you to handle that difficult situation. एक दिन जंगल में एक शेरनी शिकार की तलाश में भेड़ों की एक पाल के सामने आ गई। तो जैसे ही शेरनी उनमें से एक भेड़ को मारने के लिए झपटी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और अचानक उसकी मौत हो गई। तो भेड़ों की पाल में भी एक मां थी, जिसने उस छोटे से शेर के बच्चे को उठाया और अपने बच्चों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया। तो उस बच्चे ने भी उन भेड़ों के जैसे घास फूस खा के चलना फिरना सीखा। अब उसको लगता था कि वो भी एक भेड़ी है। कई साल बाद एक दूसरे शेर ने जब देखा कि भेड़ों की पाल में एक बड़ा सा शेर बिल्कुल भेड़ों जैसे ही चल फिर रहा है, तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ।
उसने तो कोशिश भी की उस शेर को अलग से समझाने की। वो कोई भेड़ नहीं है, एक ताकतवर शेर है, लेकिन वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं था। फिर एक दिन जब भेड़ों की पाल में वो शेर सो रहा था, उस दूसरे शेर ने उसको उठाया और उठा के पास लाया और उसको मजबूर कर दिया कि वो पानी में अपने आप को, मतलब अपने प्रतिबिंब को देखे। अब उसके बाद उस शेर ने जोर से शोर किया और बोला कि तुम भी ऐसा करो। जो इतने दिनों तक भेड़ों की पाल में भेड़ों जैसे बड़ा हुआ, वो अचानक शेर जैसी आवाज निकालने लगा। I mean really loudly शेर जैसी आवाजें निकालने लगा। फिर वो बोलने लगा, I am not a sheep, I am not a sheep, I am a tiger, मैं एक शेर हूं। महाराज जी, जैसे वो छोटा सा शेर भेड़ बन के बड़ा हुआ, क्या हमारी जिंदगी में भी अपने आप का सामना करना बहुत जरूरी होता है फॉर रियल पर्सनालिटी डेवलपमेंट? भेड़ों की पाल से लाके उसको पानी के सामने खड़ा कर दिया, क्या हमारी जिंदगी में कौन करता है ये सब काम? जो व्यक्ति है उसको स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करना होगा, रेडी करना होगा कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। जैसे कोई व्यक्ति सोया हो, आप उसको तो उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने का बहाना बना रहा हो उसको तो उठा नहीं सकते। What we want is to see the man who is harmoniously developed, great in heart, great in mind, great in deed. Now, Santosh, ऐसी identity, a combination of heart, head and hand, is it a tall order in today's context? No, it's not a tall order. हमारे अंदर 5 विलन्स होते हैं और वो 5 विलन को हम लोग एल्फियाड बोल रहे हैं। L, F, E, A और D. L stands for the limited self-understanding, जहाँ पे हम अपने आप को ही नहीं समझ रहे हैं। Now we represent this by a frog. This gives rise to fear inside us. अगर हम अपने आप को नहीं समझते, then we have a lot of fear inside us. We ask, what will happen if this will happen? What will happen if that will happen? Every moment, every minute, every second. This we represented it by a mouse. ये जो fear है, this triggers the ego inside us. ईगो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय अ लायन, और ये ईगो के कारण हमारे अंदर अटैचमेंट आता है। वी बिहेव लाइक अ डॉग विद अ बोन, हुक्ड टू इट, एंड दिस अटैचमेंट एक्चुअली लीड्स टू अ डोमिनेंट माइंड, जो हावी हो जाता है हमारे ऊपर। हम दिमाग के सुनते हैं, दिमाग हमारा नहीं सुनता। सो अनलेस एंड अंटिल वी अंडरस्टैंड दिस एंड एड्रेस दिस, चेंजिंग पर्सनैलिटी वुड नॉट बी इजी, एंड ब्रिंगिंग दैट लीडर इनसाइड यू, इट वोंट बी इजी। तो हमें ये समझना पड़ेगा और डिसॉल्व करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल यूज किया था टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट दो वी कैन सी डिफरेंट फेसेस ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, दीज डिफरेंसेस कैन बी कॉल्ड contradictions. They only show the many-sidedness of a single unique entity. तो हमारी दुनिया में जो इतने सारे मजहब हैं, उसके अंदर कई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ही नहीं। क्यों महाराज जी? स्वामी विवेकानंद का इसके बारे में कहना यह है कि हम सब एक ट्रैवलर्स हैं। वी आर ऑल ट्रैवलर फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ, बट नो वन इज एक्चुअली ट्रैवलिंग इन एरर। एवरीवन इज ट्रैवलिंग and is traveling towards the same destination, though names are different. Our watchword: there will be acceptance and not exclusion, not only tolerance but acceptance. I accept all religions that were in the past and worship with them all religions, he's stressing. I worship God with every one of them in whatever form they worship him. Father Sarju, मैं आपसे पूछूंगा कि आपका ख्याल क्या है? A world is like a beautiful garden. In that garden there are wonderful flowers of different sizes and shape and colors, like these beautiful, wonderful young people with different colors of, dresses. God has created this world with different pieces, with people with differences, and we are celebrating those differences in its oneness. Like the beautiful flowers, I feel that whether it is a Hindu, who is a Christian or a Muslim or a Buddhist, we all live together and we
each one is a beautiful entity in this world, and each one is looking at the divine and getting that inspiration or energy and grace from God. To any questions you'd like to ask? ये जो मज़हब के साथ एक थ्रेट परसेप्शन जुड़ा हुआ है, ये जो डेंजर जुड़ा हुआ है, ये जो हम लोग मज़हब के नाम पे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, क्या इसका कोई अंत, कोई समाधान है? धर्म जो है इसके कारण कोई झगड़ा नहीं होता। झगड़ा इसलिए होता है कि हम धर्म को अपने जीवन में लाते नहीं, उसका अनुसरण नहीं करते, ठीक ठीक अनुसरण नहीं करते। सेकेंड थिंग ही सेड इज, ए हिंदू इज नॉट टू बिकम ए मुस्लिम, और ए मुस्लिम इज नॉट टू बिकम ए हिंदू, और ए बुद्धिस्ट इज टू बिकम ए क्रिश्चियन, बट ईच मस्ट take the best from each other. The problem is that I think what they're trying to say is that in the name of religion, God is love, God is beauty, God is peace. Is preached by a Christian or a Hindu or a Muslim, it is the same. I think religion needs to be modernized. Okay. Religion needs to be humanized. We have failed to, even today, we have failed to modernize and humanize religion. हम हमेशा ये चीज़ सुनते रहते हैं, तो ये है कि धर्म ही सत्य है। मेरा सवाल ये है कि जहाँ सत्य है वहाँ क्या धर्म की ज़रूरत है? अच्छा, धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है? ये जो संस्कृत का एक शब्द है, हाँ, धर्मा, जिसको संस्कृत में बोलते हैं। धर्म का जो एक रूट वर्ड है वो है ध्री, धारयते इति धर्मा। वो शक्ति जो किसी आपको धारण करती है, रखती है। जैसे कि आग का एक धर्म है, आग, फायर, उसका धर्म क्या है? जलाना। पानी का धर्म क्या है? वो आपको गीला करेगा। हर एक वस्तु का अपना एक धर्म होता है। तो मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है सत्यवान होना। और सत्य क्या है? कि सबके अंदर एक ही भगवान है। आप उसको पकड़ेंगे, उसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे, तो आपको धर्म के नाम पे कोई झगड़ा नहीं होगा। মানুষের ধর্ম হলো এই যে সে কিছুতেই নিজেকে ত্যাগ করতে পারে না, সে সব সময় নিজের কাছে ফিরে যায়। And Sri Ramakrishna's words, you let us put in the words of, let's say, chemistry. If you take H2O, you can't call it H2O, or you can call it water, you can call pani, you can call jal, you can call aqua. You are calling the same liquid by different names. So somebody may call it by some particular god's name, and somebody may use another god's name. Yes. Doesn't matter, as you said in the beginning about that. हमने जिंदगी के कई पजल्स तो सॉल्व किए, मगर as you could make out, it's still unfolding. And there are many more puzzles to be solved before we see the holistic picture. Or shall I say, the light, the search for solution. दोस्तों, जारी रहेगा। And all of you out there, I'll see you again next week. Same time, same place, same channel on Vivekananda Answers. Until then, namaskar.